भैया अब मोर्चा संभालो तो मैं उठ के जन्मदिन की बधाई दे। पता नहीं श्लोक बोला जाए। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय देशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तरवोऽभिनन्दोस्तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। आज हमारे मैक्सवेल यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और ये सौभाग्य देखा जाए कि भगवान ने जब अधर्म को ध्वंस करते हुए धर्म की स्थापना के लिए अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने जन्म लिया। कहा भगवान मैं ऐसे जन्म नहीं लूंगा, जब आप संसार को एकदम अन्याय से रहित कर देंगे, जो अन्यायी लोग हैं उनको यहाँ से इस धराधाम से हटा देंगे, राक्षस मर गया तो अकेले पैदा भय है। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री सर इतने सौभाग्यशाली है कि सबके हट जाने, मतलब जितने अन्यायी दोषी लोग हैं उनके हट जाने पर ही इनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद ये लगातार भगवान के और गुरु जी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। हम सब जितने उपस्थित हैं भगवान से कामना करेंगे, गुरु जी से निवेदन करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी निरंतर ऊपर बढ़ते रहे, इतने ऊंचे हो जाए, इतने ऊंचे हो जाए शैक्षिक जगत में कि उसकी कोई ऊंचाई की सीमा न हो। बस सही 10 गर्लफ्रेंड लेके साथ में जिससे कि हम लोगों का पीछा भैया उनको बताया जाए कि वो असिस्टेंट फोन उठाते थक गए हैं। निरंतरता उसमें भी बनी अब धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में थोड़ा सा संस्कृत में कुछ कहा जाए या इनके तरफ से किसी देव इष्ट का वाचन मंगलाचरण किया जाए या उनके प्रार्थना किया जाए, इनकी ऐसी इच्छा है। मैं देख रहा हूँ तो श्री कृष्णं करुणाकरं यदुवरं राधा प्रियं सुन्दरं श्यामं कामयुतं प्रसन्नवदनं वंशीधरं मोहनं हाले चन्दनयेन्दुमेन्दुसदृशं कर्णेलसत्कुण्डलं दिव्याङ्गम्बरभूषणं नटवरं त्रैलोक्यनाथं हरिम् अम्भोभिस्थलतां स्थलं जलनितां धूलिलवशैलतां शैलोमृतकणकां त्रीणां कुलिशतां वज्रं त्रीणां क्षीणतां
प्रलयकारी कार्य हुए थे, वैसे आज हमारे धीरेन्द्र जी के जन्मदिन पर हमारे बड़े बड़े कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे रह गए, लेकिन अच्छे से लाइव नहीं चला सके। जैसे कि जब भगवान का जन्म हुआ था, क्या क्या हुआ था, अम्भोधि स्थल काम स्थलम जलधिताम, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल उनके भी हुई थी, शुरू में प्रतिकूल थी। क्या हुआ उनके साथ, कह रहे हैं कि अम्भोधि जो जल था, मतलब जो समुद्र था, स्थल के समान हो गया। धूली लवह शैलताम, पर्वत जो था वह धूली के समान हो गया, मतलब पर्वत चट्टान जो कठोर होता है वह धूली के समान कोमल हो गया। ऐसे ही इनके जन्म अवसर पर जो जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, थोड़ी बहुत इस समय पहले कठिनाई आई, लेकिन सब संपन्न हो गया, अब सब नॉर्मल हो गया है। और आगे क्या कह रहे हैं, धूली लवह शैलताम, जो पर्वत हैं वो मिट्टी के कण के समान हो रहे हैं, मतलब धूली जैसा हो रहे हैं। शैलताम वहाँ ही शीतलताम, जो अग्नि है वो शीतल हो गई थी। आप जानते हैं जब भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था तो कितने प्रकार के उत्पात हुए थे। जब जा रहे थे तो जमुना जी में जल ही जल, अनेक प्रकार के चट्टान पर्वत इत्यादि थे। जैसा कि उनके पिताजी उनके मामा जी से प्रतिज्ञा किए होते कि मेरा पुत्र जन्म लेगा तो मैं आपके पास प्रस्तुत करूंगा। तो जब वे जन्म लेते हैं, जब उनको लेकर जाने का समय आता है तो उनके साथ भी अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। उसी कठिनाइयों का इस श्लोक में बात बताई जा रही है, और वैसा ही इनके साथ भी आज हुआ है, ये स्वयं जानते हैं। और जितने पहले से बैठे हुए हैं वो लोग भी जानते हैं कि इन्होंने पहले तो गुरु जी के ऑफिस में अपना कार्यक्रम चालू करना चाहा, वहाँ फेल हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ आए, यहाँ भी इनका कार्यक्रम फेल हो गया 2 बार 3 बार, लेकिन निरंतर ये प्रयास करते रहे, एकदम सरल हो गया। जैसे भगवान के जन्म के बाद भगवान को ले जाते वक्त पर्वत ने और नदियों ने जैसा व्यवहार किया, वैसा इनके साथ भी अब अनुकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं। आगे इनका कैसा विचार रहा है, इनको कैसे भगवान और कैसे गुरु का कृपा प्राप्त हो रहा है, उसको बताया जा रहा है। करें नारायणो नाम नरो नराणम प्रसिद्ध चौर कथिता पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरात्वशेषम् श्रुतिमात्र एव। गुरु जी का स्मरण करने मात्र से, नारायण रूपी गुरु का स्मरण करने मात्र से जितने जन्म के पाप होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अब इनके साथ भी ऐसा है, इनके साथ ऐसा है कि इनके जन्मदिन के अवसर पर गुरु जी इनकी शुभकामना के लिए तीर्थ स्थल पर गए हुए हैं। गुरु का नाम उच्चारण करते हैं, इनके पापों में क्या होता है, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत शेषम श्रुतिमाते। ये गुरु जी का नाम लेते रहते हैं, इनके अनेक जन्मों का पाप धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है, और नष्ट होते होते एकदम समूल नष्ट हो गया, और धीरे धीरे इनका जन्मोत्सव मनाने का समय आ गया। जबकि पहले कठिनाई हुई थी, वही बात है। हमारे गुरु जी क्या है, गुरु जी के विषय में कहा जाए वे साक्षात नारायण रूप में है। और इसके बाद एक छोटी सी मैं बात कहूँगा, थोड़ा आप लोगों को झटका सा तो लगेगा, लेकिन लक्षणा से लीजिएगा। हमारे गुरु जी चोर हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि हमारे गुरु जी चोर हैं, करे नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौर, प्रसिद्ध चोर है। कैसे चोर हैं, कह रहे हैं कि लोगों के जो पाप पुंज हैं उनको चुराने वाले चोर हैं गुरु जी हमारे। हम लोगों में जो बीए में पढ़ा, हम लोगों ने एमए में पढ़ा, बीएड में पढ़ा, या हाई के समकक्ष यहाँ तैयारी करने आए हम लोग, तो जो हम लोगों के अंदर पाप का पुंज था उसको कुछ चुरा तो ही रहे हैं। तो प्रसिद्ध चोर हुए कि नहीं हुए, ऐसे हम ऐसे चोर नहीं है। हमारे भारत देश में जितनी कोचिंग प्रसिद्ध कोचिंग है, प्रसिद्ध चौरा उन प्रसिद्ध में से एक है हमारे गुरु जी भी। ऐसे उन गुरु जी के परम शिष्य का आज जन्मदिन है, इसलिए हम धीरेन्द्र शास्त्री सर का हम सबको बहुत बहुत खुशी आभार व्यक्त हो रही है। और इसी के साथ हम भगवान की और प्रार्थना करें कुछ श्लोकों के माध्यम से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे पालनं मायापूतनिजेवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदककौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्धि भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म के समय की बात है। कैसे कैसे कह रहे हैं कि आदौ देवकी गर्भदेव जन्म, पहले तो इनका जन्म हुआ अपने माता पिता के यहाँ, उसके बाद कह रहे कुंती सुता पालन, उसके बाद ये कुंती सुता के पालन में होकर गुरु जी के यहाँ इनका पालन पोषण हो रहा है। गुरु जी के यहाँ रह रहे हैं, गुरु जी के संरक्षण में रह रहे हैं। और क्या है, कुंती सुता पालनम आदौ देवकी गर्भदेव जन्म गोपी गृहे पालनम। और इन्होंने भी क्या किया, जैसे भगवान का पालन गोपियों ने किया और भगवान ने कुंती के पुत्रों का किया, वैसे ही इस संसार में मतलब गुरु जी की संस्था रूपी संसार में जितने हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी टेक्निकल सहयोग लेना है तो हम लोगों का पालन पोषण तो ही कर रहे हैं टेक्निकल माध्यम से। तो वैसे जैसे भगवान का जन्म होने के बाद भगवान ने जो जो कार्य किया वैसे ये भी कर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, कह रहे हैं गोवर्धनोद्धारणम, इन्होंने भी गोवर्धन को धारण किया है। गुरुजी के न रहने में पूरी संस्था का संचालन कर रहे हैं, कैसे करना है, संस्था को कब देखना है, कहाँ क्या करना है, यह सब भी ये कार्य कर रहे हैं। गोवर्धनोद्धारणम हो गया। और कह रहे कंसच्छेद कौरवादि हननम, जो संस्कृत का विरोध करते हैं, संस्कृत के विरोधी हैं, उनका क्या करते हैं, कंसच्छेदनम, कंस की भाग ये भी और शरीर से भी वैसे है, भगवान ने वैसे किया है, उनका भी मर्दन कर देते हैं। इनके लिए ताली। हमारे शास्त्री हम एक और श्लोक के माध्यम से इसके साथ इनके जन्मदिन का अगला कार्यक्रम चालू कराएंगे। ववन्दिरेनं देनमेन्दोषणं ववन्दिरे पर्वतराजसंभवां ववन्दिरे यात्रिसुतासुतं ववन्दिरे देवगणामहेश्वरम्। ओम शांति शांति सुशांति भवति। समय अल्पज्ञ है, इसलिए हम सब संक्षिप्त समय में अपने मंगलाचरण के बाद अगला कार्यक्रम जैसा कि यहाँ केक इत्यादि का विधान है उसको करेंगे, क्योंकि हम लोगों का समय लगभग संपन्न हो चुका है। उसको हटा दीजिए। हाँ ये उधर हटो। ये संदीप को गाड़ी में लेके देखा था, ठीक है उठाओ ना, चलने दे इसे। अब चलने का समय हो रहा है, से प्रार्थना करते हुए सही है, सही सही। धीरेन्द्र शास्त्री जी को माँ वैसे ही रखे जैसा कि रोग इत्यादि से रहित होता है। हाउस को निकालेंगे। अरे जलाइए जलाइए। अभिषेक जाओ। माँ दुर्गा से भी प्रार्थना कर पा रहे हैं। माँ दुर्गा हम लोगों के घर से अपने धाम को जा रहे हैं, इनको बाधाओं से मुक्त कर दिया जाए। हाँ, अरे यार भैया जी बोले अब हम लोगों को प्रसन्नता तो है, लेकिन थोड़ा सा खेद है कि आज गुरु जी उपस्थित होते
तो जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में है कि उनकी सखियां प्रियंवदा अनुसुईया और गौतमी इत्यादि शकुंतला के विषय में चंद्र को देखने के बाद कहते हैं कि आज हमारे कणो पिताजी यहाँ उपस्थित होते तो शायद हमारी शकुंतला बहन का कुछ तो ऐसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री का भी अगर गुरु जी उपस्थित होते आज सौभाग्य से वैसा ही संयोग भी है कि गुरु जी भी तीर्थ स्थल पर गए हुए प्रत्यक्ष रूप से शकुंतला उपस्थित है, ऐसी बात नहीं। हाँ, इनके मानसिक रूप से उपस्थित है इनके गम में मान। अब दुष्यंत क्या है भाई, गम में मान हो चुकी है। कहा जा सकता है। फोटो खींचो हमारे सीरत विधायक जी मुरादाबाद के निवासी पधारे हुए हैं। खींचो खींचो फोटो खींचो फोटो ले ले सब कुछ विधायक जी में और पता नहीं मोमबत्ती आ गया क्योंकि मोमबत्ती डाल देगा भाई क्या भाई अरे यार तो इंग्लिश लगाओ यार। ठेकेदार खराब करा भाई चलो चल क्या देखा भाई ने कैसे मिस किया भाई ने दीदी दीदी आ जाइए अपने मोबाइल से खींचो ए निकाल मैं बढ़िया वही निकाल दो, वही निकाल दो। मैक्सी का खाएंगे। अरे खाते हैं यार ऐसा केक ना खराब करा यार। ओके तो खींचो करना तू खींचे हम तो खींचो हमसे ना खींचो ए संदीप आइयो तू जा कौन वाचन कर रहा है गुरु जी आगे क्या कोई पैसे नहीं है खोलिए खोलो खोलो इधर देखो इधर। ए फोटो हटाओ 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 अब आ क्या हो ला ला भाई क्या लगा हुआ सुपर छापा ना यार यार से खावा किया हुआ ठीक है बात मैं मार सकता हूं मुझे सुपर ना इतना है काहे मार छुपा तो सबके मुंह में ये पूरा चला केकर बढ़िया मोबाइल पे यार बताओ कहां खींचा पाता है ये मैं इसमें छोड़ दिया ये मैं खींचा हमें मैं खींचा कितना हट गया इनका ये कार्यक्रम संपन्न हो ले आओ यार ले आ जाओ ये भी के देखो ये काम करा अच्छा खड़ा हो हां ध्यान से स्क्रीन ले जा नहीं है सब जान सामने है ये भी दूसरा हो जाते हैं ये बात हम तो एक योगी नंदन जी आए थे तभी कह रहे थे छोपा देना है नहीं हाँ पूछ अरे दाढ़ी तो लगा दे एक कमाई है हम कमाई दाढ़ी ज्यादा कुछ नहीं है अरे लगाओ लगाओ मत लगाओ मत
वो तो है यार बाबा नहीं मन हो जाओ आवाज करा यार हैप्पी बर्थडे एक फोटो ले जा खा ले तो ना ए हमारू